भाग्यवान आत्मा, इसको हम कैसे अनुभूति करें चेहरे में, चलन में, और दूसरों को भी कैसे अनुभूति करावे। ये अनुभव करने की बात है। जो भी आज की मुरली है उसमें अनुभूति ज़्यादा है, प्रैक्टिस करना ज़्यादा है। मुरली तो सिंपल है, सिंपल होते हुए भी बहुत इसको प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि इसमें होमवर्क की बात बहुत है। सभी लोग इसको थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ ये मुरली एक बार सुनना नहीं है, लेकिन कल सारा दिन जितना हो सकता है उतना अपने को भाग्यवान आत्मा समझना है। महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ऐसे समझकर हर कार्य करना है। इसके लिए होमवर्क पहले ही देते हैं। जब भी आप आज और कल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो तो समझना है कि मैं विश्व के स्टेज पर हूँ और श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसा करके प्रैक्टिस करना है, ये होमवर्क है। ये जैसे भी आप जब भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे तो तुरंत जाना नहीं है। जब भी आप पाँव रखेंगे दूसरे कमरे में, एक सेकंड में संकल्प करके मैं विश्व के स्टेज पर हूँ, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ, ऐसा करके प्रैक्टिस करना है कल के लिए, आज के लिए भी। अच्छा, मुरली सुनेंगे। 9 जनवरी 85 का मुरली है। भाग्य विधाता बाप। टाइटल है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी टाइटल है। भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ है और अविनाशी है। अनुभूति करना है। क्या अनुभूति करना है? भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी है, सभी अनुभव करेंगे। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं। हमारा बाप ही कौन है? भाग्य विधाता बाप है। तो हम सब क्या हो गए? भाग्यवान हो गए। इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में जो भी है उसके लिए उसका अधिकार बन जाता है। इसी तरह से भाग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्व प्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। सभी को बाबा दे देते हैं, लेकिन जब हम स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति उसको लगाते हैं, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? जो भी बाबा कहते हैं स्व प्रति भी अनुभूति करना है और दूसरों के प्रति भी प्रयोग में लाना है। प्रयोगशाली आत्मा बनना है, योगी प्रयोगी। इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना है।
और औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनाना, यह है अधिकारीपन के नशे में रहना। अधिकारी बनना मना खुशी और नशे में रहना है, और दूसरों को भी भाग्यवान बनाना है, यही क्या है? अधिकारीपन के नशे में रहना है। जैसे स्थूल में संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्पकाल का नशा दिखाई देता है। जो भी बाहर के अमीर लोग हैं, उनको चलन और चेहरे में क्या दिखाई देगा? उनका जो भी नशा है वो दिखाई देगा। कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, देश के नंबर वन नंबर टू अति अमीर लोग जो होते हैं, उनका चलन चेहरे सब अलग रहता है, क्योंकि सदा उनको याद रहता है कि हम कौन हैं। तो हमको भी वही करना है। हमको भी ये नशा, हम कौन हैं, वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। ऐसे भाग्य विधाता द्वारा अविनाशी श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का नशा चलन और चेहरे से स्वतः ही दिखाई देता है। श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है। क्या है ये? अलौकिक और रूहानी भी है। उनका क्या होता है? स्थूल नशा होता है। ये हमारा नशा क्या है? साधारण स्थूल नशा नहीं है, ये अलौकिक और रूहानी है। इसका स्वरूप श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और प्यारी है। तो सुनकर खुशी नहीं होना है, इस मुरली में प्रैक्टिस करने की बात है। क्या प्रैक्टिस करना है? श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का नशा चलन और चेहरे से स्वतः ही दिखाई देता है, ये प्रैक्टिस करना है। श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक रूहानी है। श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और प्यारी है। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फकुर में रहने वाले अनुभव होंगे। इसका अनुभव करना है। एक रूहानी फलक और झलक, और दूसरा भरपूर, सदा भरपूर और फकुर में रहने वाले। ये सब अनुभव की बात है। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य के किरणें चमकते हुए अनुभव होगी। सूर्य जैसे किरणें फैल रहे हैं, ऐसे हमारा भाग्य का भी किरणें दूर से ही अनुभव होना चाहिए। भा- भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनैलिटी दूर से ही अनुभव होगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होगी। एक सेकंड अनुभव कीजिए इसको। हम्म श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से अपने दृष्टि को चेक कीजिए। सदा रूहानी, सर्व को रूहानी रॉयल्टी की अनुभव होगी। क्या मेरी दृष्टि ऐसे है? एक सेकंड में मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा दृष्टि कितना श्रेष्ठ है। दृष्टि से कैसे किरणें निकल रहे हैं दूसरों को, सूर्य के किरणों जैसे मेरे भाग्य के किरणें दूसरों को दिखाई दे। जब आप डीप अनुभूति में होंगे तभी दूसरों का अनुभव होगा। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनालिटी वाले स्वयं
अनुभव करते कि यह रूहानी पर्सनैलिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। ऐसे अनुभव करते कि यह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के हैं। दूसरों का अनुभव होना चाहिए ये न्यारे और अलौकिक दुनिया के हैं। जैसे इस दुनिया के नहीं हैं, कुछ फरिश्ते परियां दूसरे जगह से इधर आके स्टेज पर खड़े हैं, ऐसे अनुभव होना चाहिए। अति न्यारे हैं, जिसको अल्लाह लोग कहते हैं। शुरू शुरू में यज्ञ जब शुरू हुआ था, तब सिंध में क्या कहते थे, ये अल्लाह लोग हैं ऐसा करके बोलते थे। तो जिसको अल्लाह लोग कहते हैं, जैसे कोई नई चीज होती है तो बड़े स्नेह से देखते कि यह देखते ही रह जाते हैं। कोई नया चीज है तो देखते ही रह जाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख देख अति हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता जो दूर से ही जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है। ये वायुमंडल ऐसा फैलाना है कि दूसरे भी अनुभव करते हैं कि कुछ प्राप्ति हो रही है। अर्थात प्राप्ति का वातावरण वायुमंडल अनुभव करते हैं, कुछ पा रहे हैं, मिल रहा है, ऐसी अनुभूति में खो जाते हैं। तो दूसरों को क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख ऐसा अनुभव करते जैसे प्यासे के आगे कुआं चलकर आए। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति की उम्मीद का अनुभव करती है। जितना बहुत प्यासे हैं तो अगर कुआं ही चल के आए तो कितना खुशी होगी। तो ऐसे प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए दूसरों को। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीद का अनुभव करती है। चारों ओर के नाव उम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त आत्मा को दिल के खुशी की अनुभूति होती है। मना आजकल क्या है, लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं। बहुत डिप्रेस्ड हैं तो उनका डिप्रेशन कैसे दूर होगा? सिर्फ आपका प्रेजेंस से ही दूर होना चाहिए। ऐसा श्रेष्ठ स्थिति का मंजिल तक पहुंचना है। हम्म चारों ओर के नाव उम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। ये मुरली तो साधारण मुरली नहीं है, बहुत हाईएस्ट है जो बाबा बोल रहे हैं। चारों ओर के नाव उम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त आत्मा को दिल के खुशी की अनुभूति होती है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बने हो। अपनी इन रूहानी विशेषताओं को जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो। पहले जानना है, फिर मानना है, फिर अनुभव भी करना है। बाबा पूछ रहे हैं क्या किया है? वो सिर्फ सोचते रहते हो और सुनते हो। चलते फिरते इस साधारण रूप में छिपे हुए अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते हो। हम्म साधारण रूप में छिपे हुए अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते हो।
बाबा पूछ रहे हैं, अपने को साधारण आत्मा तो नहीं समझते हो? तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष है। सारे विश्व के भाग्य की जन्मपत्रियां देख लो, आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य के लकीर किसी की भी नहीं हो सकती है। हम्म। सभी का जन्मपत्री चेक करो और हमारा जन्मपत्री चेक करना है। इतना श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी का भी नहीं है। समझिए, आप किधर अपने जन्म पत्री लेके किसी बड़ा एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और आप वो बोलेंगे कि आपका ऐसा ऐसा भाग्य का लकीर है। बृहस्पति की दशा है आपके ऊपर। तो आप कितना खुश होंगे। तो इधर स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम्म। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो, आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती है। भगवान वाच। कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हो, शास्त्रों के आत्मा, ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा हो, विज्ञान के नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा हो, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वह क्या करें, क्या लगेंगे। इतना नशा भरना चाहिए अभी। वह स्वयं भी अभी अनुभव करने लगे हैं कि हम बाहर से भरपूर हैं लेकिन अंदर खाली है। और आप अंदर भरपूर हैं, बाहर साधारण हैं। हम क्या हैं? हम अंदर भरपूर हैं और बाहर हम साधारण दिखाई देते हैं। वैसे तो साधारण दिखाई नहीं देते हैं, अलौकिक तो दिखाई देंगे ना। माना आपका जो पहना है, आपका जो ड्रेस है, वो तो साधारण ही होगा, लेकिन आप होंगे अलौकिक। इसलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। क्या करना है? समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे। तो अपने को चक करो, हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। एक एक कर्म को अभी क्या करना है? परफेक्ट करना है। चलन हो, बैठना हो, उठना हो, उस कर्म को अभी क्या करना है? बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब स्वयं स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। हर कर्म में ये नशा अगर रहेगा तो ही दूसरे अनुभव करेंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी अलौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो। वह अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो, वह अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। सो लौकिक कार्य करते हुए भी क्या करना है? अभी अलौकिक अल्लाह लोग जैसे कार्य करना है। चलते फिरते सभी के संपर्क में आते, ये जरूर अनुभव कराओ। क्या अनुभव कराना है? जो समझे कि इन्हों की दृष्टि में, चेहरे में न्यारापन है, और देखते हुए स्पष्ट समझ में न भी आए, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर उठे कि यह क्या है, यह कौन है। यह क्वेश्चन रूपी तीर बाप के समीप ही ले आएगा।
सभी को प्रश्न उठे, ये कौन सा लोग हैं? देखने के लिए साधारण हैं, लेकिन ये कौन है? समझा? ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। बाप दादा कभी बच्चों के भोलेपन को देख मुस्कुराते हैं, कभी कभी भगवान के बने हैं, लेकिन इतने भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। हम्म। बाबा क्या कह रहे हैं? इतना भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को ही भूल जाते हैं। जो बात कोई नहीं भूलता, वह भोले बच्चे भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूलता है? बाप को कोई भूलता है तो कितने भोले हो गए। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया, जो भाग्यवान भी कहते कहते कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया, जो भगवान भी कहते हैं कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते, और श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं। 63 जन्मों का जो हमारा संस्कार है, उसको बाबा क्या बोल रहे हैं? भूल जाओ। अपने पुराने संस्कार, पुरानी दृष्टि, पुराने वृत्ति, पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन उसको नहीं भूलते हैं। और किसको भूल जाते हैं? श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं। कौन सी श्रेष्ठ बात? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, ये भूल जाते हैं। तो कितने भोले हो गए। बाप भी कहते हैं ड्रामा में इन भोलों से ही मेरा पार्ट है। बहुत समय भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। बहुत समय भोले बने, अभी क्या बनना है? मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनना है। समझा? अच्छा। सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्यवान बनने की शक्ति देने वाले, साधारण में महानता अनुभव कराने वाले, भोले से भाग्यवान बनने वाले, सदा भाग्य के अधिकार के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य की सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाला बाप दादा को भी हमारा याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। आगे पढ़ना है। नेक्स्ट मधुबन निवासियों से है। आगे पढ़ेंगे। ओम शांति भाई जी। एक 5 मिनट और लेते हैं। अच्छा, शेरू भाई जी डिस्कनेक्ट हो गए थे तो वापस आ गए। कोई बात नहीं। अच्छा, मधुबन निवासी भाई बहनों से। मधुबन निवासी अर्थात सदा अपने मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले, और सदा अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग्य दिलाने दिलाने वाले। 2 पॉइंट्स बाबा ने बताया है मधुबन वासियों का। जो भी इस क्वालिटी को अपने में अनुभव करेंगे, वो सब मधुबन वासी बन जाएंगे। कौन सा 2 क्वालिटी है? ओम शांति भाई जी, याद प्यार तक ही रीड करना था। हाँ जी। याद प्यार तक ही रीड करना था भाई। वन पहला पार्ट। क्या बोल रहे हैं? पहला याद पार्ट प्यार, याद याद प्यार पर तक हो का गया। ही। ठीक है भाई जी, बस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना भाई जी। हाँ हाँ, ठीक है।
और एक 2 मिनट पढ़ो। बस थैंक यू भाई जी, इतना ही रीड करना था। अच्छा ठीक है, इधर खत्म कर देंगे फिर। 2 मिनट अभी साइलेंस में। ओम शांति। जिसने जो अनुभव किया इस मुरली में, मुरली के समय में एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। शांति। हाँ जी। हाँ, अपने आप को भाग्यशाली आत्मा समझते भी हैं और समझा भी, और आगे भी अपने भाग्य को, अपनी जो संपत्ति है उसको अलौकिक रूहानी नशे में दूसरों तक भी स्प्रेड करना है, और उसका भी इफेक्ट जो है सब आत्माओं पर रहेगा और रहता है। इसका भी बहुत फक्र है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। सदा इस खुशी में रहना है कि मैं भाग्यशाली आत्मा, महान आत्मा, विशेष आत्मा, विश्व की स्टेज पर मैं खड़ा है, श्रेष्ठ आत्मा, भाग्यशाली आत्मा के रूप में। हम्म। ओम अच्छा। शांति। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जन्म होते ही तुम्हें भाग्य तो मिल गया, वो स्वतः ही मिला क्योंकि तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ। लेकिन बाबा ने कहा कि उस अधिकार को, उस भाग्य को अपना जब तक महसूस नहीं करोगे तब तक वो झलक के नहीं आएगा। और जो अपना उसको समझेगा कि ये हाँ मेरा इतना श्रेष्ठ भाग्य है, उस अनुभव में रहेगा, तो बाबा ने कहा उसके चेहरे पे सदा फकूर नजर आएगा, वो सदा भरपूर होगा, उसके चेहरे पे वो झलक आएगी स्वयं के प्रति भी और दूसरों को भी वो महसूस होगा। तो भाग्य तो मिल गया, अब उस भाग्य को क्लेम करना है, अपना बनाना है। ओम शांति। चल। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बाबा ने कहा कि दुनिया में कितने भी धन से संपन्न आत्माएं हैं, शास्त्र के आत्मज्ञान है, खजानों से संपन्न आत्मा है, विज्ञान की नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा है, लेकिन हमारे भाग्य के आगे वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमें भाग्य विधाता बाप हमारे भाग्य बना रहा है और हम बना रहे हैं। और हमारा भाग्य बाबा से जो हम सुख शांति आनंद जो मिलता है, खजाना मिलता है, वो हमें अंदर से भरपूर है। और वो मनुष्य धन से कितने भी संपन्न है, लेकिन अंदर से खाली है। बाहर से भरपूर है, अंदर से खाली है। और हम
आत्माएं, हम भाग्यवान आत्माएं अंदर से भरपूर है और बाहर साधारण है। तो हम हमारे श्रेष्ठ भाग्य को नशे में रहना है, रूहानी नशे में रहना है। ओम शांति। अच्छा, विनीता बहन। ओम शांति। तो बाबा वही बोले कि तुम बच्चे अपने हर कर्म में अपने आप को चेक करो कि हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। हमें बाहर से भले साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन साधारणता में महानता की अनुभव करानी है लोगों को। जब हम स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे, तब दूसरे अनुभव करेंगे, यानी हम दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। भाई जी ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बताया, जो भगवान कह रहा है कि तुम सबसे भाग्यवान आत्माएं हो, अपने भाग्य को, अपने भाग्य विधाता द्वारा दी गई हुई सारी बातों को तुम भूल जाते हो, अपने को साधारण समझते हो। अरे तुम सारे विश्व की आत्माओं की जन्म पत्रियां देख लो, तुमसे भाग्यवान दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बाबा कितना नशा चढ़ाते। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं ये नशा, ये तुम्हारे चेहरे द्वारा, बोल द्वारा, आंखों के द्वारा झलकना चाहिए। दूसरे उसको देख करके आकर्षित हो जाए कि हमको कुछ मिला है। तो ये सेवा अभी हमारे द्वारा होनी चाहिए। जैसे बाबा ने ये मुरली आपने जैसे बताया भाई जी, ये बहुत गुही है और बहुत ही सुंदर मुरली है, जिससे हमें बहुत कुछ सीख ले सकते हो। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। इसी में आगे ऐड करना चाहेंगे कि बाबा ने कहा कि बाबा की नॉलेज इतनी श्रेष्ठ हम सबको मिली है और इस ज्ञान के हम अधिकारी बने हैं, पर इस निश्चय, इस नशे को कहीं हम लोग भूल तो नहीं जाते हैं कि हम आत्मा का अपना स्वरूप और जो परमात्मा हमें मिला है, तो हम अपने आप ही उसको विस्मृत कर देते हैं और अपने आप को ही साधारण समझ लेते हैं। तो बाबा ने इसकी चेकिंग दिलाई है कि कितना दिन हम याद स्वरूप, स्मृति स्वरूप रहते हैं। दिखने में तो साधारण है, पर जो चाल चलन है और जो चेहरे और चलन की रॉयल्टी है, वो वो एकदम खास है, वो अलग है और लोगों को ये पता भी लगता है। और भाईजी मैंने भी देखा है, ये जो हम लोग जो हमारी ड्रेस बाबा ने दी हुई है, इसको जब पहन के निकलते हैं तो वो अपने आप ही वो रॉयल्टी वो अलग ही आ जाती है। मुझे तो अभी लोग जाते हुए ऐसे देखते हैं कि ये मतलब कहाँ जा रहे हैं, और कोई कोई तो पहले देखते थे, अभी वो ओम शांति बोलने लगे हैं। तो बहुत। इसका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। और मैं तो जहाँ पे ऑटो वाला भी है वो भी कहता है कि ये आप लोग तो मतलब ये बहुत अच्छा, कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा आप भी आइए, म्यूजियम है, आप भी आइए, समझिए कि क्या है। ओम शांति। अच्छा, कुलदीप भाई। ओम शांति भाई जी। हाँ आज भाई। आज बाबा जो है बच्चों के भोलेपन को भी देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने बोला कि बच्चों जो है भगवान के बन गए, लेकिन अपने भाग्य को भूल गए हैं और स्वयं को भी भूल गए और बाप को भी भूल गए हैं। तो ये बाबा को वंडर लगा और बाबा बाबा ने कहा कि 63 जन्मों का उल्टा पाठ पक्का कर लिया है, जिसको बाबा बोलते कि भूल जाओ, लेकिन वो भूल नहीं पाते। और जब बाबा बोलते कि श्रेष्ठ बात को याद रखो, तो वो भूल जाते। तो ये भूलापन, इसको बाबा देख रहे थे। और फिर आगे बाबा ने इसमें कहा कि मेरा पार्ट भी इन भूले बच्चों के साथ ही मेरा पार्ट भी है। तो अ, बाबा ने कहा कि अब भोलापन छोड़ के नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल बन जाओ, बाप समान, और मास्टर पावरफुल बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। शेर सिंह भाई। ओम शांति भाई जी। हम जैसे दीदी ड्रेस की बात करी, ड्रेस पे एक अनुभव सुनाना चाहेंगे छोटा सा पांडव भवन का। हम अब लास्ट मंथ वहाँ आए थे पांडव भवन में, भट्टी में। तो मेरे हाँ पास जी। मैं सेवा कर रहा था, 30 भाई जी आए मधुरवाणी ग्रुप वाले। भाई जी आप कोई वीआईपी व्यक्ति हो, कोई ऑफिसर हो? मैं नहीं भाई जी, बाबा आपको तो पता है बाबा के सभी बच्चे वीवीआईपी हैं।
कहने लगा मेरे को लगेगा वीआईपी, मतलब मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास आके बैठे हो, उन्होंने कड़छी पकड़ी और मेरे से सेवा स्टार्ट कर दी उन्होंने। मेरे को बहुत हम्म, अच्छा लगा, और ये बात मेरे को अब याद आ गई एकदम, ये अनुभव। ओम बहुत शांति। अच्छा, थैंक बहुत अच्छा। तेजल बहन। ओम शांति। आज बाबा ने इसमें बहुत गहरे राज बताए हैं कि आपको क्या करना है, कैसे हम ये श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा दिखें। तो एक तो पहले बाबा ने पहला याद कराया कि जो अपने आप को भूल जाते हो, अपने आप को कोई भूलता है, बाप को कोई भूलता है क्या? तो उसका मतलब कि बाबा ने यहाँ हमें अपने को याद रखने के लिए बताया, और दूसरा बाबा को साथ याद रखने के लिए बताया। तो ये हो गया रूहानी और रूह की जो याद रखने की है श्रेष्ठ। फिर दूसरा बाबा ने कहा दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभव होंगी। तो आज कल जो हमने अव्यक्त वाणी पढ़ी संडे की, उसमें भी बाबा ने कहा था कि दूर से ही आपके मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। तो भाग्य का सितारा मतलब क्या? रूह। रूह हम इतनी रूहानियत में आ जाए कि वो रूह अपने मस्तक में चमकती हुई नजर आए। तो ये हो गया रूहानी, मीन्स अपनी रूह को चमकता हुआ दिखाना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि ऐसे अनुभव करते कि यह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के हैं, अति न्यारे है, अल्लाह लोग है। तो उसका मतलब क्या? तो न्यारे मतलब क्या कि जब हम देह भान से न्यारे रहते हैं, मीन्स हम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। अलौकिक दुनिया मीन्स अव्यक्त सूक्ष्म वतन की स्थिति, और इसीलिए हम न्यारे रह सकते हैं। अगर हम व्यक्त में रहते भी अव्यक्त रहते हैं तो उसे कहेंगे अल्लाह लोग। तो ऐसे उसका मतलब बाबा ने हमें निराकारी और आकारी फरिश्ते स्वरूप में रहने के लिए कहा हमेशा। और बाबा ने ड्रिल भी कराई है, 2006 की वाणी है, आई थिंक 14 मार्च 2006। उसमें बाबा ने ड्रिल बताई है कि देह का भान भूलना है ना, तो आइधर निराकारी या तो आकारी फरिश्ते स्वरूप में हमेशा रहो। ये अभ्यास हमें पक्का करना है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। হ্যাঁ, বাবা বলা এই মসজিদকে সামনে রাখ, পুকুর में रहना है, मास्टर रोहानी सर्जन बोन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है, सर्विस को साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। अच्छा, आज सवेरे बताया था बाबा ने, यहाँ इंजेक्शन लगाना है। अच्छा, ओके। और एक पॉइंट था, जो नाउम्मीद आत्माएं हैं, दिल शिकस्त आत्माएं हैं, उनको फिर से क्या करना है? खुश करना है, खुशी की अनुभूति कराना है। माना नाउम्मीद या दिल शिकस्त, माना जो डिप्रेस्ड आत्माएं हैं, आजकल डिप्रेशन बढ़ रहा है ना सभी में, सुसाइड रेट बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रही है, तो उनको भी ठीक करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? ओम शांति। सभी को निवेदन है कि पोल का आंसर दे। आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल होगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ, तो आपने कहा ना कि प्रैक्टिकल में अभी से शुरू कर दिया। एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे थे, तो मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, विश्व में की श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ऐसे करके 2-3 बार ऐसे मुरली सुनते सुनते हाथ में मोबाइल पकड़ा और स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ फिर से, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिकल। वेरी गुड। और इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है, नहीं तो हाँ हाँ, नहीं, नहीं नहीं, इतना बढ़ाएंगे जरूर। इतना सब बाबा ने बताया, तो इसको उतना प्रैक्टिस करने से ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एटलीस्ट ओके। हम कुछ एक टारगेट रखेंगे कल के लिए। हाँ हाँ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।
अच्छा, फिर मुरली एक ही पेज का था तो समाप्त करेंगे। सभी 2 मिनट बाबा के याद करके बाबा को थैंक यू बोलेंगे। चल, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। गुड नाइट। सभी को धन्यवाद।